दोस्तों, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम, तो एक सेक्शन जो सभी स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है और एक ऐसा सेक्शन जो सभी स्टूडेंट को थोड़ा सा वरी भी करता है, डिस्क्रिप्टिव मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द राइटिंग सेक्शन। बहुत से स्टूडेंट्स कंटेंट होता है, अच्छी जीएस की नॉलेज होती है, लेकिन जब वो इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं तो वो शायद उतना वजन नहीं डाल पाते हैं। अब उतना वजन नहीं डाल पाते हैं, इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कि उनके पास एक रिच ग्रामर ना हो सकता है उनके पास रिच वोकैब ना हो, और ये भी हो सकता है कि उनके पास एक वो रिच आइडिया ना हो दोस्तों। मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, रिच ग्रामर, रिच वोकैब और रिच आइडिया। दोस्तों ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, देन यू वुड बी एबल टू क्रैक दिस यूपीएससी राइटिंग सेक्शन। हमारे कई स्टूडेंट, मैं कई स्टूडेंट से मिलता हूँ, जब भी कई बार बात होती है कि सर मेरे पास जीएस, मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एथिकल, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सभी कंसेप्ट की नॉलेज है, लेकिन जब मैं उसको फ्रेमिंग करने जाता हूँ तो वो फ्रेमिंग में इशू आता है। और फ्रेमिंग में इशू आता है क्योंकि हम ये समझ नहीं पाते कि किसी सेंटेंस के वजन को कैसे बढ़ाना होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुमार, लास्ट 15 सालों से मैं यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग की क्लासेस ले रहा हूँ, और अब आप लोगों के बीच में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आ रहा हूँ। और हमारा बेसिकली कंसेप्ट उन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के रहेगा जिनको एक अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक रहता है। तो दोस्तों, उसी ड्रॉबैक को कम करने के लिए हम इस क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और आज हम उसका एक रिव्यू देखेंगे कि किस तरह की क्लासेस हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, जो आपके लिए एक कंसेप्ट है कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया दोस्तों, दे वॉन द गेम। मैं इस टाइटल से ही आपको समझाना चाहता हूँ, उन्होंने गेम को जीता था, पास्ट इंडेफिनिट है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, तो देखिए आप कंसेप्ट देखिएगा कि यही स्टेटमेंट दोस्तों आपको अपने सेक्शन में लिखनी है। आप कहीं पर ऐसे लिखना चाहते हैं, दे की जगह आप किसी कंपनी का नाम, किसी पार्टी का नाम लिखना चाहते हैं। मान लेते हैं कि जैसे कोई रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी है, वो देश में जीतती है, और इलेक्शन तो आ ही रहे हैं, इस साल भी हैं और नेक्स्ट ईयर भी हैं। अब देखिए आपने उस लाइन की जगह क्या लिखा, थ्रू अनवेवरिंग टीम वर्क एंड एक्सेप्शनल स्किल दे एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द गेम या इन द इलेक्शन, भी हम कह सकते हैं। मतलब मेरा बेसिक पर्पज ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इवन इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट हैं, और आप चाहते हैं कि राइटिंग में आपका एक वजन बढ़ाया जाए, बहुत से स्टूडेंट इसी चीज़ पे फाइट करते हैं। वो सिंपल तो लिख पाते हैं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा उसे इम्प्रेसिव करने की जरूरत होती है दोस्तों। अब इस सेंटेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या कहता है, अनवेवरिंग मतलब बिल्कुल अटल, बिल्कुल स्टडी। एक अनवेवरिंग टीम वर्क जो बहुत जटिल था, बहुत अटल था टीम वर्क। और एक्सेप्शनल स्किल मतलब एक ऐसी स्किल जो बहुत ज्यादा अपवादिक है, स्किल के साथ वो एक इमर्ज हुए, वो बाहर निकले किस रूप में, एक विजेता के रूप में, किसके अंदर, गेम के अंदर। तो दोस्तों, हमने एक समझने की कोशिश करी कि कैसे हमने सिंपल टू उसे कॉम्प्लेक्स किया। दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल बीच में मत छोड़िए। हो सकता है कि कुछ ऐसी लाइनें आप सीख जाएं और कुछ लाइनें आप ऐसी रट लें, याद कर लें, कि आप जब एग्जाम देने जाएं, जब आप राइटिंग सेक्शन की तरफ जाएं, तो दोस्तों ये राइटिंग सेक्शन से आप अपने सेशन को और इम्प्रेसिव कर पाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट देखिएगा, बहुत सिंपल लाइन है आपके लिए, शी वॉक टू द स्टोर। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है कि वो चल के दुकान पे गई, मतलब वो दुकान पर गई। अब देखिए उसी लाइन को कैसे हमने वो थोड़ा सा इम्प्रेसिव करने की कोशिश करी है। सेशन को लाइक भी कर देना दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आया, थोड़ी सी मेहनत लगती है इन सेशन को बनाने में। तो शी स्ट्रोल्ड, अब स्ट्रोल्ड का मतलब होता है भ्रमण या विचार कर चलते हुए जाना, वॉक करते हुए जाना। हमने एक अच्छा वर्ड यूज किया, हमने एक स्ट्रोल वर्ड को यूज किया। देखिएगा इस तरह से आप देखिएगा, लेजरली, लेजरली मतलब बिल्कुल खाली होते हुए। शी स्ट्रोल्ड लेजरली टू द स्टोर टेकिंग द वाइब्रेंट साइट अलोंग द वे। मतलब चलते चलते उसने जो सड़क की दोनों तरफ थी उन्हें वाइब्रेंट लुक को भी देखा। तो आपने इसी एक सेंटेंस को कितना इंप्रेसिव कर दिया है दोस्तों, यही इस टॉपिक की ताकत है दोस्तों। तो आई होप कि पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं थोड़ा साइड में रहता हूँ ताकि आप, अगर आप चाहें तो इनका एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स और इम्प्रूव हो जाएगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। दे वॉन द गेम, ये वही है जो मैंने आपको
आपकी जो थंबनेल थी, जो आपका फर्स्ट हेडिंग था, टाइटल था, जिसमें मैंने आपको ऐड किया था, और यही वो कंसेप्ट था दोस्तों। तो हम इसको स्किप करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। थर्ड पर आते हैं। देखिएगा, आप कोई बुक परचेज करते हैं, द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब देखिए इसको कैसे, इसका वजन बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, इसी कंसेप्ट को सीखना है दोस्तों आपको। द बुक ऑफर्स एन इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग नैरेटिव, ये स्टिमुलेटिंग है, स्टिमुलेटिंग नैरेटिव दैट कीप्स रीडर्स एनग्रोस्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। देखिए लाइन देखिए कि बुक बहुत अच्छी है, उसी लाइन को कितना वजन बढ़ा दिया गया है। आप वजन देखते हैं कैसे करता है वो। कहता है कि बुक ऑफर करती है एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेटिंग, मतलब एक ऐसा आपके अंदर जोश पैदा करती है, स्टिमुलेट करती है, आपको उकसाती है इंटेलेक्चुअली, नैरेटिव जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है, जो आपको बनाए रखता है रीडर्स को एनग्रोस्ड। एनग्रोस्ड मतलब आपकी एनर्जी को उठाए रखता है, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, शुरू से लेकर अंत तक आपकी एनर्जी बनी रहती है, और आप इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग करते रहते हैं, इसमें क्या पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा, इस तरह का जो कंसेप्ट है आपको, इसलिए आप कह रहे हैं कि बुक बहुत अच्छी है। मतलब वही एक सिंपल लाइन थी, उसको कितना आपने मतलब डेकोरेटिव बना दिया, यही इस टॉपिक की खासियत है दोस्तों। और शायद एक ही पर्पस आपका यही है कि आपका एग्जाम में राइटिंग अच्छी हो दोस्तों, और उसी पे हम दोस्तों काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन को देखते हैं। लाइन देखिएगा दोस्तों, इट वाज अ रेनी डे, बस बारिश वाला दिन था। बहुत आजकल तो बारिश बहुत कम हो रही है, मैं सितंबर 20 की बात कर रहा हूँ। चलिए, द इंसेसेंट डाउनपोर, इंसेसेंट मतलब लगातार, लगातार जो डाउनपोर, अब उसको रेनिंग को उसने डाउनपोर यूज किया, अकम्पनीड बाय थंडर, मतलब बारिश हुई किसके साथ, अकम्पनीड बाय थंडर, तूफान भी था, बिजली भी कड़की थी, ट्रांसफॉर्म, और इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया डे को इनटू अ टोरेंशियल डिल्यूज। अब देखिए टोरेंशियल मतलब आप समझ गए, ज्योग्राफिकल वर्ड है कि ऐसा एनवायरनमेंट हो गया जहां सिर्फ बारिश होती है। तो आप देखिए एक छोटी सी लाइन को उसने कितना इम्प्रेसिव बना दिया दोस्तों। और यही अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, और इस प्रैक्टिस के लिए हम जल्दी ही अपना सेशन भी स्टार्ट करेंगे राइटिंग स्किल्स के ऊपर दोस्तों, तो देखिए आप ग्रेजुअली बहुत इंप्रूव कर जाते हैं। और मेरा मानना ये है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर यूपीएससी की राइटिंग में बहुत टाइम लगता है। दोस्तों हर चीज को प्राप्त करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका वो है जो बहुत लॉन्ग टाइम लेकिंग है, और एक जो है वो छोटे टाइम में भी आपको कवर कराया जा सकता है। बस आपके पास वो जुनून होना चाहिए और राइट गाइडेंस होनी चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। लाइन देखिए कि पहली वाली सिंपल लाइन देखिए, क्या आप ऐसा सोच पाते हैं, एक बार उस चीज को भी देखिए, क्या अगर आपको ये लाइन दी जाए, शी सैंग ब्यूटीफुली, अगर आप ऐसा उसको इंप्रेसिव कर पा रहे हैं दोस्तों, यही करना भी शुरू कर दीजिए, ग्रेजुअली शुरू करना शुरू कर दीजिए, देखिएगा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। हाँ लेकिन कोई चेक करने वाला होना चाहिए। अब देखिए हर मेलोडिक वॉइस, मेलोडी तो आपको क्लियर है, रेजोनेटेड, रेजोनेटेड मतलब गूंजना, रेजोनेटेड थ्रू द हॉल, पूरे हॉल में गूंजी, एनचेंटिंग मतलब आकर्षित करना, एनचेंटिंग द ऑडियंस विद इट्स एथरियल ब्यूटी, मतलब असमरणीय ब्यूटी। अब देखिए कितना खतरनाक सेंटेंस हो गया, सिर्फ एक छोटी सी लाइन लिखनी थी, शी sang ब्यूटीफुली, so that what it means my dear। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी अपनी राइटिंग को और इम्प्रेसिव करना चाहते हैं, तो दोस्तों सेशन को पूरा अटेंड करें और समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट पर आते हैं। ही रन्स क्विकली, वो बहुत तेज भागता है। हाँ, कितना आसान सेंटेंस है। अच्छा इस तरह के सेशन और इस तरह की वोकैब, क्योंकि अभी नया ऐप है और नया ही यूट्यूब चैनल है दोस्तों, मैं लास्ट 15 सालों से पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम लॉन्च किया अपने ऐप को भी, वेबसाइट को भी, और अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल को भी। तो दोस्तों जैसा प्यार मुझे ऑफलाइन में मिला था, वैसी उम्मीद आपसे भी करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। और मेरा पर्सनल मानना ये भी है कि विद्या बांटने से बढ़ती है दोस्तों। अगर आप भी विद्या को बांटेंगे, मतलब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तो हमें भी बहुत खुशी होगी, हमें बूस्टअप मिलेगा दोस्तों। और हमारा ये प्ले स्टोर पे आपको एक ऐप मिल जाएगा, CET नाम से, देख लीजिए प्लीज, बाकी इसको मैं एक्सप्लेन बाद में कर दूंगा दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं। ही स्प्रिंट्स, स्प्रिंट का मतलब भागना, उछलना, कूदना। ही स्प्रिंट विद सच वेलोसिटी, वेलोसिटी यूज किया गया दोस्तों, क्विकली की जगह उसने स्पीड को यूज किया। देख रहे हैं कि आप साथ साथ साइनो, एंटो, स्ट्रक्चर, इन तीनों चीजों पे काम कर पा रहे हैं दोस्तों।
और यही इस टॉपिक की खासियत है दोस्तों। फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को आप पढ़ रहे होंगे यूट्यूब के ऊपर, आपको ये रियलाइज भी हो रहा होगा कि यार ऐसा किसी ने नहीं बताया। He sprints with such velocity that he leaves a trail of dust in his wake. एक खतरनाक उसने फ्रेज यूज किया, डस्ट इन हिज वेक, मतलब पीछे छोड़ देना। मतलब वो इतनी तेज भागा कि जो धूल मिट्टी थी वो भी उसको पकड़ नहीं पाई, धूल मिट्टी को भी वो क्रॉस करके आगे निकल गया, मतलब बहुत तेजी से भागा। अब देखिए आपको एक फ्रेज भी मिला, वेलोसिटी मिला, तो कुछ आपको एंटोसाइनो भी मिलते रहेंगे दोस्तों। आपका ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा दोस्तों, मैं यही कहूंगा बस। द पेंटिंग इज कलरफुल। अब पेंटिंग हुई है वो बहुत कलरफुल है, देखिए उस पर क्या काम कर रहा है हमारा राइटर। द पेंटिंग बस्ट, बस्ट मतलब फैल जाना, विद ए देखिए वर्ड देखिए, विद ए क्लाइडोस्कोप। जब मैं बना रहा था तो मुझे भी लग रहा था ये मजा आ जाएगा। विद ए क्लाइडोस्कोप ऑफ विविड ह्यूज, ह्यूज होता है कलर। जब भी आप कहीं उसमें देखते हैं ना आरजीबी, आपके मोबाइल में कलर होता है, उसमें होता है एक ह्यूज। तो दोस्तों वो ये कह रहा है कि पेंटिंग जो है विद क्लाइडोस्कोप ऑफ विविड ह्यूज, क्लाइडोस्कोप का मतलब मल्टीपल, मतलब कलेक्ट करना, कलेक्ट कर रखा है उसने मल्टीपल ह्यूज को, क्रिएटिंग कैप्टिवेटिंग, कैप्टिव मतलब आकर्षित करने वाला, विजुअल स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल मतलब नजारा। अब देखिए इस सारी चीज को अगर समझें, मीनिंग अभी भी वही है, द पेंटिंग इज कलरफुल। लेकिन आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं जहाँ राइटिंग सेक्शन की जरूरत है, जहाँ थोड़ा वजन की जरूरत है, तो अगर आप थोड़ा सा वजन बढ़ा लेते हैं दोस्तों, अनडाउटेडली आपके राइटिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। नेक्स्ट पे आते हैं, दे अराइव्ड अर्ली। वो जल्दी आ गए दोस्तों। अब देखिए वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, दे अराइव्ड वेल इन एडवांस। जल्दी की जगह उसने क्या वर्ड यूज किया, इन एडवांस। डेमोन्स्ट्रेटिंग देयर पंक्चुअलिटी, और प्रदर्शन करते हुए अपनी पंक्चुअलिटी का, कमिटमेंट का उस इवेंट के लिए जहां भी वो आए थे। अब वो पहुंचे हैं, अराइव हुए हैं, तो कहीं ना कुछ होना था, ये तो कंफर्म है। तो ये दोस्तों छोटा सा सेंटेंस था, आई होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। और अगर आप कुछ और अच्छा चाहते हैं तो जरूर कमेंट में जरूर लिखिए, कुछ इसमें और भी कंसेप्ट चाहते हैं वो भी लिख के दीजिए प्लीज, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। द माउंटेन इज टॉल। अब एक पहाड़ है वो बहुत ऊंचा है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट डिग्री की बात करते हैं, तो उसने टॉल वर्ड यूज किया। देखिएगा टावरिंग, अब उसने एक वर्ड यूज कर दिया टावरिंग, टावरिंग मतलब बहुत टावर वाली शेप। टावरिंग माउंटेन पीक, पायरेसिस, पीक मतलब चोटी उसकी, पायरेसिस मतलब वो छेद करती है, पायरेसिस करती है, जैसे हम कान को छेद करवाते हैं ना, पायरेसिस। द स्काई, स्काई को छेद करती है। इट्स मैजेस्टिक प्रेजेंस, और इसकी जो मैजेस्टिक शानदार जो प्रेजेंस है, ऑ इंस्पायरिंग है, मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग करने वाली है, टू ऑल हु बिहोल्ड इट, उन सबको जो इसको देखते हैं। देखिए एक लाइन थी, द माउंटेन इज टॉल, उसको कितना एक शायराना अंदाज में हमने बनाने की कोशिश करी कि आपकी राइटिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है दोस्तों, यही समझाने की कोशिश करी है मैंने। शी डांसेस ग्रेसफुली, वो नाचती कैसा है, वो बहुत अच्छा नाचती है, ये इसकी हिंदी है। अब देखिए हर डांस मूवमेंट्स, देखिए आपकी वोकैब कैसे इंप्रूव होती है। हर डांस मूवमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड विद अनपैरेलल ग्रेस। अनपैरेलल का मतलब अभी से ऐसा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एंड पॉइज, पॉइज मतलब उसको शांति, मतलब उसको बिल्कुल स्थिरता है। कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस हार्ट्स, और वो आकर्षित करती है, कैप्टिवेट करती है, मतलब लोगों को दिल को लुभाती है, ऑडियंस के हार्ट को लुभाती है। तो दोस्तों देखिएगा एक एक शब्द को समझने की कोशिश करिए, और फिर दोबारा से इसको पढ़ने के बाद, इस सेक्शन को पढ़ने के बाद फिर दोबारा से सोचिए कि लाइन तो वही थी दोस्तों, शी डांसेस ग्रेसफुली। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आप अपने जो सेंटेंसेस है ना, आज घर पर दोस्तों एक काम जरूर करिएगा, घर पे 5 सेंटेंस लिखिए या 3 सेंटेंस लिखिएगा, कोई भी आप कहें तो मैं 3 सेंटेंस ही लिख देता हूँ, और आप उनको और थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। ही स्माइल्ड काइंडली, काइंडली मतलब आपको पता ही है, वो मुस्कुराया काइंडली, नम्रता से। देखिए अब इसके कंसेप्ट देखते हैं। ही ग्रेस देम विद ए बेनवोलेंट स्माइल। अब बेनवोलेंट काइंड का एक साइन होता है, उसको यूज कर लिए, क्या तरीका बता रहा हूँ दोस्तों आपको, विद अ बेनवोलेंट स्माइल। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट है दोस्तों, 15 साल में कई कोचिंगों के अंदर यही काम किया, लेकिन वहां पर कई बार टाइम इशू होता था, कई बार कुछ और इश्यूज होते थे ऑफिस के साथ,
तो वो सब इश्यूज को अब बिल्कुल फ्रीडम मिल गई मुझे, अब बिल्कुल मैं अपने ढंग से आजाद होकर जो जैसा पढ़ाना चाहता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं आपको। विद अ benevolent smile, radiating मतलब चमकदार, warmth and compassion, एक जुनून in his countenance मतलब जो चेहरे का हाव भाव होते हैं ना दोस्तों, उसको कहते हैं दोस्तों। तो आई होप कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब वो सोच रहे होंगे सर ऐसी वोकैब चाहिए। तो दोस्तों धीरे धीरे आपको इस पे काम करेंगे। हाँ, वो सीईटी के ऊपर मैंने एक मैं बता ही देता हूँ, वैसे मैं बाद में बताने वाला था, माइंड में आ ही गया। सीईटी के ऊपर दोस्तों मैंने एक छोटा सा एक कोर्स लॉन्च किया, और इसकी कीमत शायद मैंने 20 या 21 रखी है दोस्तों। बिल्कुल आपने सही सुना, 20 या 21 रुपए की इसकी कॉस्ट है दोस्तों। और ये पूरा 1 साल की वैलिडिटी के साथ है दोस्तों। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 1 साल तक बहुत सारी वोकैब मतलब कोई भी कंसेप्ट होगा ऐसा जो हम लेफ्ट कर देंगे, एंटो, साइनो, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजल, होमोनियम, फिक्स प्रीपोजिशन, इवन कुछ स्पेलिंग्स, ये सबको ऐड किया जा रहा है। प्लस इसमें क्विज आएंगे, प्लस टेस्ट आएंगे, प्लस सम आपको इसके पीडीएफ मिलेंगी दोस्तों। तो ये सारे कंसेप्ट के साथ एक छोटा सा पैकेज है दोस्तों, 20 रुपीज का। आई विश कि जो भी बच्चा वोकैब में परेशान है ना, वो बस परेशान ना रहे, और यही टारगेट के साथ उस ऐप को लॉन्च किया गया, और बहुत छोटे छोटे पैकेज के साथ हम आ रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट पर आते हैं। द कंसर्ट वाज लाउड। कंसर्ट बहुत अच्छा था। कंसर्ट तभी अच्छे लगते हैं जब वो लाउड हो, मतलब जो उनका मीनिंग है वो स्पष्ट हो जाए सबको। द रिसाउंडिंग क्रिसेंडो। अब क्रिसेंडो जो होता है एक म्यूजिक होता है, रिसाउंडिंग जो पूरा फैला हुआ, ऑफ म्यूजिकल नोट्स क्रिएटेड एंड इलेक्ट्रीफाइंग। इलेक्ट्रीफाइंग आपने कई बार वर्ड सुना होगा, मतलब जो बिल्कुल हर एक में जोश भर देता है। इलेक्ट्रीफाइंग एंड ईयर स्प्लिटिंग मतलब कान फाड़ अब हिंदी बोलते हुए अजीब सा लगता है। ईयर स्प्लिटिंग एटमोसफेयर एट द कंसर्ट, मतलब आप समझ रहे हैं कि सिर्फ इतना सा बताना था कि कंसर्ट बहुत लाउड था, बहुत अच्छा था, बहुत शोर वाला था। मैं म्यूजिकल कॉन्सर्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी ढंग से वोकैब को यूजेस किया गया, और यही जरूरत है दोस्तों। मैं बार बार इसी बात पे फोकस कर रहा हूँ कि, और खासकर यूपी एस्पिरेंट्स, या जो हम बात करें सीएपीएफ एस्पिरेंट्स, जिनको राइटिंग स्किल्स की जरूरत होती है दोस्तों। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल खूबसूरत हो। अब आपको लगता है कि अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या आप लिख पाएंगे दोस्तों? लिखने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। देखिए, अब देखिए पहला वर्ड ही देख लीजिए, और दूसरा वर्ड देखिए, द एग्जीक्यूटिव ब्लॉसम्स इन द गार्डन एग्जिबिट नेचर्स ब्यूटी। अब एग्जीक्यूट क्या कहता है आपको? बहुत ज्यादा वजन बढ़ाने की कोशिश करता है, खूबसूरती की बात करता है। ब्लॉसम होता है खिलना दोस्तों। इन द गार्डन एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करना। नेचर्स ब्यूटी इन ऑल रिस्प्लेंडेंट फॉर्म। रिस्प्लेंडेंट फॉर्म मतलब एक ऐसी फॉर्म जो बहुत ज्यादा मनमोहक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग है दोस्तों, कलरफुल है। आप उस तरह से भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। आई होप you being enjoyed over there. They laughed joyfully. Now if we try to see the sentence, it says very simple approach कि वो बहुत खुशी से हंसे। अच्छा, ये भी खुशी से हंसना, कई लोग दुख से भी हंसते हैं, वो आंसू आ जाते हैं ना वाला एग्जांपल दे रहा हूँ। देयर लाफ्टर रैंग आउट। अब देखिए उसने खतरनाक वर्ड यूज किया, रिंग आउट, रैंग आउट। रैंग आउट joyfully, filling the room with infectious mirth। अब आप कहेंगे सर इन्फेक्शियस वर्ड, इन्फेक्शन से जुड़ा हुआ, यस। खुशी जो होती है वो फैल गई, इन्फेक्शियस हो गई, मतलब आप हंसे, उसके साथ ये हंसा, उसके साथ ये हंसा, तो जैसे वायरस फैलता है, जैसे कोरोना फैला था दोस्तों, ऐसी जो खुशी का माहौल था वो इन्फेक्शियस हो गया, खुशी का वायरस आ गया। एंड हैप्पीनेस, सेंटेंस वही सिंपल सा था कि वो बहुत खुशी से हंसे, एक नहीं हंसा है, वो हंसे, तो इसका मतलब सब में वो खुशी वाला वायरस फैल गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। शी स्पीक्स फ्लुएंटली, जनरली हम कहते हैं यार वो बहुत अच्छा बोलती है, फ्लुएंटली बोलती है, बहुत धारा प्रवाह से बोलती है। देखिएगा, शी आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट का मतलब किसी भी बात को अच्छे ढंग से व्यक्त करना। आर्टिकुलेट्स हर थॉट्स एंड आइडियाज विथ फ्लुएंट एलोक्वेंस। एलोक्वेंस मतलब एक सुना होगा, एलोक्वेंट मतलब अच्छा वक्ता, एलोक्वेंस मतलब अच्छे ढंग से बोला गया। एलोक्वेंस लिविंग नो रूम फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग,
इतने अच्छे आइडिया, इतने स्पष्ट आइडिया के साथ उसने एक्सप्लेन किया कि कोई भी रूम नहीं था, कोई भी खाली जगह नहीं थी मिसअंडरस्टैंडिंग की, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं रहा। लाइन फिर पढ़ के देखिए, शी स्पीक्स फ्लुएंटली, मतलब एक होता है फ्लुएंटली बोलना और उसमें समझ में आना जरूरी है दोस्तों। तो फ्लुएंटली ऐसा भी ना हो कि आप तेज बोलते चले जाएं एंड सामने वाले को समझ ना आए। तो ये सारे इश्यूज उसके अंदर क्लियर हो गए दोस्तों। मैं फिर दोबारा से वही लाइन कहूंगा कि आई होप कि आपका वो जो एक राइटिंग स्किल्स की एक छोटा सा जो कमी थी वो आज शायद दूर हो गई होगी दोस्तों। बस छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा दोस्तों, बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। ही सॉल्व द पजल। अब देखिए लाइन देखिए कितनी खतरनाक हो जाती है। एम्प्लॉइंग हिज फॉर्मिडेबल एनालिटिकल स्किल्स। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। He successfully deciphered the intricate puzzle with precision and finesse. एक एक वर्ड को देखते हैं, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। फाइनेस, फाइन वाला वर्ड ही है, वही है फाइनेस। और precision, और पजल विद precision। precision मतलब बिल्कुल मतलब क्या कहेंगे, precision मतलब स्पष्ट, थोड़ी हिंदी में सोचना पड़ता है। इंट्रिकेट, जटिल। उसके बाद डेसाइफर, डेसाइफर किसी चीज को जीरो कर देना, शून्य कर देना, यहां तक ये वर्ब थी उसकी सेकंड फॉर्म यूज की गई। उसके बाद एनालिटिकल तो पता है, एनालाइज वाला आपका वर्ड है। फॉर्मिडेबल जिसको इग्नोर किया जाता है, फॉर्मिडेबल, एम्प्लॉइंग इज फॉर्मिडेबल एनालिटिकल स्किल्स। कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों। एक एक शब्द को अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस तो वही था, उसने पजल को ऐसा सॉल्व किया जिसमें बिल्कुल एक्यूरेसी थी, बिल्कुल इंट्रिकेट जो पजल थी, जटिल पजल थी, उसको भी अपने जो उसने जो कंसेप्ट था एनालिटिकल के उसको जीरो कर दिया। ये इसकी हिंदी बनी है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। द केक टेस्ट स्वीट। द केक टेस्ट स्वीट, केक जो है मीठा टेस्ट देता है। ये वैसे जो ये सेंटेंस है, ये अगर आप देखें तो ये क्वासी सेंटेंस है। जब हम इसका एक एसएससी बैच लेते हैं तो इसका एक सेंटेंस भी आता है, जब इसको पैसिव बनाया जाता है तो वो आंसर आता है द केक इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। ये भी पेपर में आया कई बार, वो इस तरह का सेंटेंस देके पूछता है पैसिव बनाइए। और अगर आप सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आंसर लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। द केक इज स्वीट, ये कंजंक्शन ऐड करना पड़ता है दोस्तों, और केक के लिए हम एक प्रोनाउन लेंगे इट। तो ये कहता है व्हेन इट इज टेस्टेड। तो दोस्तों ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है वो एक्टिव है, और नीचे वाला सेंटेंस जो है वो पैसिव है। इसे क्वासी पैसिव कहते हैं दोस्तों। चलिए हम सेंटेंस देखते हैं। द केक टेस्ट स्वीट। अब देखिए एग्जांपल देखिए। द डिलेक्टेबल केक, डिलेक्टेबल मतलब बहुत टेस्टी केक। टेंटलाइजिंग, टेंटलाइजिंग मतलब अट्रैक्ट करता है। टेंटलाइज द टेस्ट बट्स विद इट्स इररेजिस्टिबल, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, इररेजिस्टिबली स्वीट एंड वेलवेटी टेक्सचर। अरे खतरनाक, मुंह में पानी भी आ गया। वेलवेटी मतलब एक वेलवेट वाली टेक्सचर की शेप में बना हुआ है। लाइन देखिए कितनी प्यारी सी थी, द केक टेस्ट स्वीट। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों। दे हाइक्ड अप द हिल, वो पहाड़ के ऊपर गए। देखिए एम्बार्किंग, अरे खतरनाक वर्ड यूज कर दिया, एम्बार्किंग स्टार्ट करते हुए, ऑन एन आर्डुअस जर्नी, आर्डुअस मतलब बहुत हार्ड जर्नी। अब पहाड़ पे चढ़ना तो हार्ड ही होगा। दे ट्रैक्ड अप, अब ट्रैक तो हमने वर्ड सुना हुआ है, ट्रैकिंग करने जा रहे हो तो ये वर्ड होता है ट्रैक। वो वाला ट्रैक नहीं, TRACK नहीं है, ट्रैक TRE के। दे ट्रैक्ड अप हिल, कॉन्करिंग, कॉन्करिंग मतलब जीतना। स्टीप टेरेंस, स्टीप मतलब बहुत ऊंचाई वाली टेरेंस, चोटियां। एंड रग्ड लैंडस्केप, रग्ड मतलब बिल्कुल घिसे हुए लैंडस्केप जो है। क्लियर हुआ, जहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता, आदमी फिसलता जाता। तो दोस्तों समझ में आने की कोशिश करी कि क्या हो रहा है, कैसे एक सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पर आते हैं। द मूवी इज एक्साइटिंग। थोड़ी, द मूवी इज एक्साइटिंग दोस्तों। द मूवी अनफोल्ड्स, अनफोल्ड्स करती है मतलब वो उसके सस्पेंस को खोलती है। एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग नैरेटिव, एक्सिलरेटिंग मतलब बहुत ज्यादा जोश लाने वाला नैरेटिव जो है। रिप्लीट जो भरा हुआ है किससे, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से, बहुत ज्यादा उसमें ट्विस्ट है, बहुत ज्यादा उसमें मतलब पता नहीं चला हीरो कौन है हीरोइन कौन है।
एंड हार्ट पाउंडिंग मतलब दिल उछल रहा है सस्पेंस से, तभी तो कह रहा वो एक्साइटिंग है, मतलब समझ में आ रहा है ये हुआ वो हुआ, और फिर अरे हमारा जोश बढ़ गया। तो यही वो कंसेप्ट बताने की कोशिश करिए दोस्तों, कंसेप्ट को समझिए, सेंटेंस को देखिए दोस्तों, इस तरह के ही सेंटेंस स्ट्रक्चर हम अपनी क्लासेस में लेके आएंगे कि कैसे यार कोई स्टूडेंट ये कहे कि राइटिंग में प्रॉब्लम है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो दोस्तों ये था आज हमारा सेशन, आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको लगता है कि कुछ और इसमें और ऐड किया जाए तो प्लीज़ आप अपने कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। अब मैं ये अपने जो हमारा ऐप है उसके बारे में छोटा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों आपके लिए। तो ये ऐप का नाम है दोस्तों CET, और इस पे हमारा जो कंसेप्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फ्री PDF मिलेंगे आपको, वीडियो क्लासेस, और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत इकोनॉमिकल रहेगा, बहुत इकोनॉमिकल रहेगा। जैसे मैंने ये भी एग्जांपल भी दिया, ये सिर्फ वो कैब $20 में आ रही है दोस्तों आपके लिए, जल्दी ज्वाइन कर ले, ये मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये बंद कर दिया जाएगा, मतलब कुछ ही स्टूडेंट जिनको अवेल कर पाएंगे वही अवेल कर पाएंगे। और उसके बाद इजीएस्ट मेथड रहेगा, लाइव क्लासेस रहेंगी दोस्तों, कुछ लाइव क्लासेस भी होंगी इसमें, और वोकेबलरी आपके साथ होगी, और ये वही वोकेबलरी वाला बताया जा रहा है कि इस वोकेबलरी में आप क्या क्या कवर करेंगे, SSC, बैंकिंग, डिफेंस, UPSC, टीचिंग एग्जाम्स, इन सब पे मेजर फोकस रहेगा कि इस तरह के जो एग्जाम है वोकैब दी जाती है, बल्कि प्रीवियस ईयर के वोकैब को सब कुछ इंक्लूड किया जा रहा है दोस्तों। बस ज़रूरत है आप ये ऐप को डाउनलोड करें। हाँ स्टार्टिंग है तो अभी ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैंने 50 100 200 वीडियो डाल दी हैं, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली उसमें ऐड किए जा रहे हैं, कुछ वीडियो ऐड किए जा रहे हैं, कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स ऐड की जा रही हैं, कुछ आपके नोट्स भी ऐड किए जा रहे हैं दोस्तों। एक बार आप ऐप डाउनलोड करिए, आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और लास्ट यही कहूँगा कि आप चाहें तो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ताकि हम आराम से इसको कवर कर पाएँ दोस्तों। और आपका कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो दोस्तों उसको ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जितने आपके कमेंट आएंगे हमें बहुत अच्छा लगता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर करिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट टाइम 15 सालों के बाद अपने प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट कर रहा हूँ, CET ऐप और CETnaukri.com से एक वेबसाइट को लॉन्च किया दोस्तों। इन सब का डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेक केयर एंड जय हिंद।